हेलो, नमः संस्कृताय। आज हम भास्वती द्वितीय भाग कक्षा 12 के दूसरे अध्याय मातुराज्ञा गरीयसी के एक पदन पूर्ण वाक्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है मातुराज्ञा गरीयसी। एक पदन उत्तर। पहला प्रश्न कहता है कि एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्य, यानी एक शरीर में संक्षिप्त या स्थित का रक्षितव्य यानी किसकी रक्षा करनी चाहिए। एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्य, तो कुछ नहीं करना। इसमें जो का शब्द दिया है, इस का शब्द को हटा देना है। किसको हटा देना? इस का शब्द को हटाना अपन को। ठीक है, इस का शब्द को हटाएंगे और का शब्द के स्थान पर क्या लिख देना है? पृथ्वी। परंतु इस बात का ध्यान जरूर दें, ऊपर कहा गया कि एक पद उत्तर लिखो, यानी एक पद में लिखना। एक पद में देखो क्वेश्चन को पूछा जाता है तो केवल लिखना है पृथ्वी। क्या लिखना? केवल लिखना है पृथ्वी, केवल पृथ्वी लिख देना। ठीक है, और यदि संस्कृत में लिखते हो इसी को तो इसमें लिखना है पृथ्वी। क्या लिखना है? पृथ्वी, ये वाला लिखना है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ये हिंदी शब्द में दिया है, ये जो है पृथ्वी शब्द का संस्कृत में बनेगा पृथ्वी। तो एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्य, तो एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्य, यानी एक शरीर में संक्षिप्त पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए? पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक ये हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 खा नंबर का है। शरीरे का प्रहरति, शरीरे का प्रहरति, यानी शरीर पर कौन प्रहार करता है। तो सीधी सी बात है ना, अपन लोगों ने सुना भी है ना, कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, मुझे अपना न लूटा गैरों में कहाँ दम था। कहा गया है कि अपने लोग तो विश्वासघात करते हैं, यानी हृदय में प्रहार करते हैं, लेकिन शरीर में तो शत्रु प्रहार करते हैं। शत्रु है तो वो सामने से प्रहार करेगा। ठीक है, तो शरीरे का प्रहरती, तो शरीरे आरी प्रहरती। क्या? आरी, ऐसे लिख देना, आरी ही शरीर का प्रहरती। तो इसका जो आंसर है एक पद में लिखना है, यानी एक शब्द में लिखना है, तो ऐसे लिखना आरिहि। क्या लिखना है? आरिहि, शरीरे आरिहि प्रहरति। कौन प्रहरति? शरीरे आरिहि, आरिहि यानी शत्रु। ठीक है, आगे चलते हैं। ग नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम प्रश्न का ग, यानी 100 जना कुत्र प्रहरति। अपने जन कहाँ प्रहार करते हैं? तो अभी अभी देखा अपन ने, है ना, कि 100 जना कुत्र ने कहाँ पर? तो हृदय में। कहाँ प्रहार करते हैं 100 जन? हृदय में प्रहार करते हैं। तो लिख देना हृदय। क्या लिख देना? हृदय, यानी हृदय में। कहाँ पर प्रहार करते हैं? 100 जना कुत्र प्रहरति, तो 100 जना हृदय प्रहरति, यानी अपने जन जो होते हैं वह हृदय में प्रहार करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक प्रथम प्रश्न के घ नंबर पर, इसमें कहा गया है, इसको देखो, इसकी बात करते हैं, है ना। तो ये प्रश्न है कि कैकेय्याः भर्ता केन समः आसीत्। कैकेय है यानी कैकई, और भर्ता यानी पति, यानी कैकई के पति। केन यानी किसके, समः यानी समान, आसीत यानी था, यानी जो कैकई का पति था वह किसके समान था। ठीक है,
आप कुछ लोग भर्ता को भूल जाते हैं कि भर्ता शब्द क्या है। तो सभी को पता है कि शादी के बाद पति का ही भर्ता बनता है ना। तो भर्ता शब्द पति के लिए है, यानी पति को ही भर्ता कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कैकेयी का जो पति है वह किसके समान था। तो सभी जानते हैं कि इंद्र के समान था। किसके समान था? इंद्र के समान। और इंद्र के लिए किस शब्द का यूज किया गया है? तो शक्र समः। क्या है इंद्र किस लिए? शक्र समः, विसर्ग धर देना है पीछे, शक्र समः। ठीक है, एक पद में लिखना है, इसलिए अपन को लिखना है कि शक्र समः। ठीक है, यदि एक वाक्य में पूछा जाता है, पूर्ण वाक्य में पूछा जाता तो लिखते कैकेय्याः भर्ता शक्र समः आसीत्। अब प्रश्न क्रमांक 1 के इंगा पर चलते हैं। किस पर? इंग। इसको देखते हैं। प्रश्न कहता है कः मातुः परिवादं श्रोतुं न इच्छति। कः यानी कौन, मातुः यानी माता। ठीक है, परिवादम यानी बुराई या निंदा, श्रोतुम यानी सुनने की इच्छा, ना इच्छति में चाहता है, यानी कौन माता की निंदा सुनना नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता? ये कहानी पहले से पता है कि जब सुने विदूषक ने कंचुकी ने राम से कैकेयी के बारे में बार बार बात की और क्या कहा था? कद कुमार अल्पमुपथास स्त्री बुद्धि सौमार्जम उपनिपेक्षितम तस्याह यो खल उपचनाद भवद अभिषेको निवृतः। यानी कि स्वभाव से कुटिल अल्प बुद्धि वाली स्त्रियों के प्रति सरलता रखना बंद कीजिए और उन्हीं के कहने पर आपका क्या है? राज्याभिषेक रुक गया है। क्या रुक गया है? राज्याभिषेक रुक गया है। तब राम ने कहा था कि अतः परम न मातु परिवादम श्रोतो मिच्छामि। अब मैं माता के बारे में और कुछ सुनना नहीं चाहता। तो कः मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छामि, तो रामः मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छामि, यानी राम ने। लेकिन इसमें पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। एक पदे ने कहा है, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे? केवल रामः। क्या लिखेंगे? केवल रामः। आंसर हो जाएगा रामः। फिर आगे देखें, केन लोकम युवति रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः। तो ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। सभी जानते हैं कि इतना क्रोधी कौन था दुनिया में? वो लक्ष्मण जी थे। केन लोकम युवति रहितम कर्तुम निश्चय, किसने लोक को, संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय कर लिया था? किसने किया था? या किसके द्वारा इस पृथ्वी को युवती विहीन बनाने का निश्चय किया था? तो इतने क्रोधी कौन थे? लक्ष्मण जी थे। कौन थे? लक्ष्मण। तो केन तृतीय व्यक्ति लक्ष्मणेन लिख दो भैया। क्या लिख दो? लक्ष्मणेन।
यानी लक्ष्मण के द्वारा। केन लोकम युवति रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः, तो लक्ष्मण लोकम युवति रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः, लक्ष्मण जी के द्वारा संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय किया गया था। प्रतिमा नाटक रचयिता कहा, यानी प्रतिमा नाटक की रचयिता कौन है? तो प्रतिमा नाटक रचयिता कहा, यानी प्रतिमा नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो प्रतिमा नाटक रचयिता भासा। कौन है? तो प्रतिमा नाटक के जो रचयिता है वह भास है। कौन है? भाष। तो इसमें भाषा लिख देना प्रथमा व्यक्ति में, ठीक है। प्रतिमा नाटक के जो रचयिता है वह भास है। कौन है? भास है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे सामने पूर्ण वाक्यान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको केवल मैं बोल करके बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान देना। इसमें लिखा है कि रामस्य अभिषेकः कथम निवृत्तः, यानी राम के अभिषेक, किसके? अरे राम का अभिषेक कथम निवृत्तः, कैसे रुक गया था? राम का अभिषेक कैसे या क्यों रुक गया था? तो सभी को जाने हैं, यह सभी जानते हैं। तो इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो कि रामस अभिषेकः और कथम शब्द को हटा दो। क्या कर दो? यहाँ जो कथम शब्द दिया है, कौन सा दिया है? कथम शब्द दिया है, इसको अपन हटा दें और क्या लिख दें कि रामस्य अभिषेकः, रामस्य अभिषेकः कैकेय्य, कथम के स्थान में कैकेय्य वचनात् निवृत्तः। दो प्रकार से लिख सकते हैं, केवल कथम को हटा करके, और यहाँ लिख सकते हैं कैकेय्य है। क्या लिख सकते हैं? कैकेय्य वचनात्, यानी कैकेयी के वचन से, कथम के जो है, और आगे पीछे के वही जोड़ दो कि रामस अभिषेकः कैकेय्यः वचनात् निवृत्तः, यानी राम का अभिषेक कैकेयी के वचन से या कैकेयी के कहने से रुक गया था। ऐसे भी कह सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो कैकेय्यः वचनात् रामस अभिषेकः निवृत्तः। सबसे पहले लिख दो कैकेय्यः वचनात् और फिर लिख दो रामस अभिषेकः, कथम को हटाना ही है और फिर लिख देना है निवृत्तः। तो कैकेय्यः वचनात् रामस अभिषेकः निवृत्तः एक ए है, और दूसरा जो हमने बताया कि कथम को हटाया, वहां इन शब्दों को लिख दो कि कैकेयी के वचन से। किसके वचन से? कैकेयी के वचन से या कैकेयी के कहने से ही राम का अभिषेक रुका हुआ था। सभी जानते हैं कि कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से कहा, और महाराज दशरथ वचनबद्ध थे, इसलिए उनको इस बात को मानना भी पड़ा। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक ख नंबर है कि दशरथस्य मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण के मुक्तम। दशरथस्य मोहम श्रुत्वा, यदि दशरथ जी को मूर्छित सुन करके लक्ष्मणेन रोषेण के मुक्त, लक्ष्मण के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा क्रोध में, रोषेण क्रोध से क्या कहा गया? लक्ष्मण जी ने सुना जो महाराज हैं दशरथ जी हैं वह मूर्छित हो गए हैं, तो क्रोध में लक्ष्मण जी ने क्या कहा था? पाठ का अध्ययन किया है, उसमें देखा होगा। करो, यदि जैसे राम जी से कहा था कि यदि आप महाराज की मूर्छा को, यानी महाराज दशरथ जी की मूर्छा को सह नहीं सकते हो, तो क्या करो? धनुष उठाओ और इन पर दया मत कीजिए। क्या करो? इन पर दया मत करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा था, क्या कहा था कि यदि आप राम जी से
महाराज दशरथ की मूर्छा को सह नहीं सकते तो आप क्या कर लो, धनुष उठा लो, ठीक है, और इन पर दया मत करो। तब तो इसी को अपन प्रश्न में लिखेंगे तो क्या करेंगे, दो प्रकार से लिख सकते। पहले प्रकार वैसे लिख दो सीधे सीधे, और कुछ नहीं, ठीक है। यदि न सहसे, यदि ना सहसे, यदि नहीं सह सकते, राज्ञो मोहम, क्या, राज्ञो मोहम धानु स्पर्श मां दयाम इति लक्ष्मणेन उक्तम। यदि वैसा करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। किम को हटाएंगे फिर लिखेंगे दशरथ मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण उक्तम इति यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पर्श मां दयाम, तो काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए अपन को क्या करना है, इतना लिख देना है कि यदि ना सहसे, क्या, यदि ना सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पर्श मां दयाम इति लक्ष्मण उक्तम, इतना करना है और बस। प्रश्न क्रमांक 3, लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चयः कृतः, लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चयः कृतः, लक्ष्मण जी ने क्या करने का निश्चय कर लिया था। सभी को याद है, हिंदी से तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने पूरे संसार को, है ना, स्त्री जाति से खाली करने का निश्चय कर लिया था, यानी युवतियों से रहित करने का निश्चय कर लिया था। किसने किया था, लक्ष्मण जी ने किया था। तो इसी को लिखना है, तो क्या लिखोगे, लक्ष्मण किम कर्तुम, तो किम को हटा दो, किसको हटा दो, किम को हटा दो और किम की जगह लिख दो युवा की, लोकम युवती रहितम। लक्ष्मणेन किसको हटा दो, ऐसे देखो, इस किम को हटाओ, किम हटा दिया, ठीक है। फिर लिखा अपन लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम, कैसे, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, लोकम युवती रहितम, ठीक है। लोकम युवती रहितम, लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः। वो प्रश्न निश्चय कृता प्रश्न में ही लिखा है कि लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चय कृतः, लक्ष्मण जी के द्वारा संसार को स्त्री रहित करने का निश्चय कर लिया गया। रामेण तीर्ण पातकानि कानि उक्तानि, प्रश्न क्रमांक 4 दूसरे का घा, प्रश्न क्रमांक 4 दूसरे का घा, कि रामेण तीर्ण पातकानि कानि उक्तानि, राम के द्वारा 3 पातक कौन कहे गए। रामेण तीर्ण पातकानि कानि उक्तानि, तो यह लोक विदित है कि जब लक्ष्मण जी ने कहा कि दया मत करो, क्या करो, धनुष उठाओ, इसके बाद आगे राम जी ने कहा था, काफी बार समझाया, नहीं मानने पर जब लक्ष्मण जी ने पुनः कहा तो राम ने कहा था कि मैं क्या करूं, पिता पर धनुष उठा लूं, माता पर बाण छोड़ दूं, या छोटे भाई को मारना। यदि इन 3 पातकों में से मैं कौन सा महापाप करूं जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, ये राम ने कहा था, किससे, लक्ष्मण जी से। तो वहीं कहा गया है कि रामेण तीर्ण पातकानि कानि उक्तानि, राम के द्वारा 3 पातक कौन से कहे गए हैं,
तो सभी को पता है, पिता यानी तात। तो ताते धनुः नमनम, ताते धनुः नमनम मातरि सरम मुंचन, ताते धनुः नमनम मातरि सरम मुंचन अनुजम चा हननम, अनुजम चा हननम चेति रामेण तीर्ण पातिकानि उक्तानि। लिख सकते हो कि रामेण तीर्ण पातिकानि कानि उक्तानि। तो लिख सकते, पहले लिखो ताते ताते यानी तात को, पिता को, तात पर, धनु ताते धनु नमनम यानी पिता पर धनुष उठाऊं। फिर कहा मातरि सरम मुंचन, मातरि सरम मुंचन, मातरि यानी माता पर, सरम यानी वाण और उंचन छोड़ो, माता पर वाण छोड़ दूं। ताते धनु नमनम पिता पर धनुष उठाऊं। मातरि सरम मुंचन माता पर बाण छोड़ दूं। और क्या, अनुजम चा हननम, क्या अनुजम, अनुज मतलब छोटा भाई, और अनुजम है किसके लिए, भरत जी के लिए। अनुजम चा हननम, अनुजम चा हननम और छोटे भाई को मारू। चा इति रामेण त्रीणि पातिकानि उक्तानि, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चा इति यानी चेति भी लिख सकते हो, चा इति भी लिख सकते हो, चा इति। ठीक है, रामेण तीर्ण पातिकानि उक्तानि, प्रश्न में लिखा है तुम्हारे पास, रामेण तीर्ण पातिकानि, तीर्ण पातकानि उक्तानि। ठीक है, राम ने 3 पातक कहे हैं, कौन कौन, ताते धनु नमनम मातरि सरम मुंचन अनुजम च हरणम चेति रामेण तीर्ण पातकानि उक्तानि। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति। राम ने लक्ष्मण के क्रोध को कैसे प्रतिपादित किया या शांत किया। राम ने लक्ष्मण के क्रोध को कैसे शांत किया। तो अभी जो इसके पहले पन्ने लिखा था कि रामायण 3 पातकांड, बस उसी से मिलता जुलता है और कुछ नहीं। क्या करना है, उस प्रकार से भी लिख सकते हो कथम को हटा करके, और वैसे भी लिख सकते हो। प्रश्न ए है, ठीक है, कि रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति, यानी राम ने लक्ष्मण के क्रोध को कैसे प्रतिपादित किया या राम ने लक्ष्मण के क्रोध को कैसे शांत किया। तो इसका सीधा सीधा आंसर मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लो। उसी से मिलता जुलता है जो भी लिखा था घ नंबर का, कि ताते धनु नमई मातरि सरम मुंचानी अनुजम वाह भरतम हनानी। ताते धनु नमई मातरि सरम मुंचानी अनुजम वा भरतम हनानी त्रिशिपातकेषु रोषणाय किम रुचिरम। त्रिशिपातकेषु रोषणाय किम रुचिरम, त्रिशिपातकेषु रोषणाय किम रुचिरम एवं रामः लक्ष्मणस्य रोषम प्रतिपादयति। राम ने कहा
ताते धनु नमई, पिता पर बाण छोड़ दूं, मातरि शरम मुंचानी, माता पर बाण छोड़ दूं, अनुजम व भरतम हनानी, अनुज व छोटे भाई भरत को मार दूं, त्रिशपात केसु रोषणाय किम रुचिरम, इन 3 पातकों में से कौन सा पाप किया जाए। त्रिशपात केसु रोषणाय किम रुचिरम, बाकी प्रश्न में ही लिखा है कि एवं राम लक्ष्मण स रोषम प्रतिपादयति। तो प्रश्न का आंसर होगा कि ताते धनु नमई, मातरि शरम मुंचानी, अनुजम व भरतम हनानी, त्रिशपात केसु रोषणाय किम रुचिरम, एवं राम लक्ष्मणस्य रोषम प्रतिपाद्यते। ठीक है, यानी पिता पर धनुष उठा लूं, माता पर बाण छोड़ दूं, छोटे भाई भरत को मार दूं, इन 3 पातकों में से कौन सा पाप किया जाए जिससे तुम्हारा क्रोध शांत हो। इस प्रकार से राम ने लक्ष्मण के क्रोध को शांत किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें लिखा गया है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित जो पद हैं उनको आधार मान करके या आधार करके प्रश्न का निर्माण करो। तो इसमें देखो पहला प्रश्न है तीसरे का नंबर, इसमें लिखा है मया एकाकिना गंतव्यम। क्या? मया एकाकिना गंतव्यम, यानी मेरे द्वारा अकेले, एकाकिना अकेले सिंगल, जाना चाहिए। गंतव्य मेरे द्वारा क्या है? अकेले जाया। तो मया है प्रश्न निर्माण में सबसे बड़ी बात है कि जो पद रेखांकित है पहले तो उसकी विभक्ति और वचन देख लो। क्या देख लो? सबसे पहले उसकी विभक्ति और वचन देख लो। यहाँ रेखांकित पद है मया। क्या दिया है? यहाँ रेखांकित पद जो दिया है वह दिया है मया। कौन सा दिया है? यहाँ रेखांकित जो पद दिया है यहाँ रेखांकित पद देखो जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये कौन सा है? ये रेखांकित पद दिया है मया। यहाँ मया में कौन सी व्यक्ति है? अस्मत् का तृतीय व्यक्ति का रूप एक वचन का है मया। अब मया को अपन को हटाना है, क्योंकि इसमें प्रश्न में पहले ही कहा कि रेखांकितानि पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम करो, यानी जो रेखांकित पद हैं उनको आधार करके और प्रश्न का निर्माण करो। तो प्रश्न बनानी, कहने का अर्थ है कि आंसर लिखा हुआ है तो हम माया को पहले तो हटा दें और प्रश्नवाचक सब में कुछ जो शब्द हैं किम के रूप से आते हैं और कुछ शब्द जो हैं वो आते हैं अव्यय से। कैसे? प्रश्नवाचक जो अव्यय होते हैं उनसे लिए जाते हैं। तो यहाँ है मया शब्द। क्या दिया? मया को हटाना है तो हमें किम का रूप देखना है। किम का रूप बनता है तृतीया विभक्ति में, एक तो कया बनता है और एक बनता है केन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एक कया बनता है, केन। तो यहाँ हमें क्या रखना? मया एकाकिना गंतव्यम। तो ध्यान रखना केन एकाकिना गंतव्यम, किसके द्वारा अकेले जाया जाना चाहिए। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? इसको हटा देना है। क्या करना है? मया को हटा देना है। मया के स्थान पर क्या लिखना? केन। केन लिख देना। केन एकाकिना गंतव्यम और लास्ट में प्रश्नवाचक यानी हंसिया बना देना, प्रश्नवाचक चिन्ह। केन एकाकिना गंतव्यम। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है दोषेषु वाह्यम अनुजम भरतम हनानि। दोषेषु वाह्यम अनुजम भरतम हनानि, दोषों से बाहर अनुज भरत को मारो। किसको मारूं? दोषेषु वाह्यम अनुजम भरतम हनानि, जो दोषों से बाहर है, जिसके पास कोई दोष नहीं है, जिसका कोई दोष ही नहीं है, ऐसे भाई भरत को मारूं। तो दोषेषु तुम्हें पता है कि इसमें कौन सा है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और यही पद अंडरलाइन है दोषेषु। तो हमें क्या करना है? इस दोषेषु शब्द को, किसको? इस दोषेषु शब्द को हटा देना है। क्यों हटाना है? क्योंकि कहा गया है प्रश्न में कि आधृत रेखांकित पद को आधार बनाना है और रेखांकित जो पद है वह कौन सा है? दोषेषु है। और जब दोषेषु को हटा देंगे तो हमें फिर क्या करना है?
किम का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? केशु। क्या हो जाएगा? केशु। तो लिख देना केशु। क्या? केशु लिखना। फिर लिखना केशु वाह्यम अनुजम भरतम हनानी, यानी किसको या किससे बाहर अनुज भरत को मानो, किससे बाहर भरत। और लास्ट में क्या करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना नहीं भूलना, यानी हंसिया बनाना नहीं भूलना। ठीक है। फिर लिखा है प्रश्न क्रमांक ग, कि राज्ञा हस्तेन एव विसर्जितः। राज्ञा हस्तेन एव विसर्जिता, यानी राजा ने हाथ के द्वारा किसको विदा किया या किसको बाहर किया। राज्ञा हस्तेन एव विसर्जितः, राजा ने हाथ से किसको विदा किया, तो सभी को मालूम है अच्छी तरह से, है ना। लेकिन यहाँ बनाना है प्रश्न को, और राजा शब्द जो है वह अंडरलाइन है, यानी रेखांकित है। ठीक है। अब जब रेखांकित है तो इस पद को हम हटा करके, क्या करके, इस पद को हटा करके कोई प्रश्न देखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे। पहले तो एक क्लियर कर लो कि राज्ञा जो शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी है। ठीक है। और फिर उसके बाद लगा देना। तो सही को राज्ञा में तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है, इसलिए हम राज्ञा के स्थान पर केन रख देंगे। क्या रख देंगे? केन। और राज्ञा को हटा देंगे। राज्ञा को क्या कर देंगे? यहाँ राज्ञा को हटाएंगे, इस राज्ञा शब्द को हटा देंगे और लिख देंगे केन। क्या लिखेंगे? केन लिखेंगे। और लास्ट में लिखेंगे केन हस्तेन एव विसर्जितः के बाद लास्ट में बना देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि प्रश्नवाचक चिन्ह निश्चित ही बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 का घ कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 3 का घ नंबर है, ए है। इसमें लिखा है कि पार्थिवस्य वन गमन निवृत्ति भविष्यति। पार्थिवस्य यानी महाराज या राजा के वन जाने से मुक्ति होगी। क्या होगी? महाराज की वन जाने से, कहाँ जाने से? वन जाने से मुक्त हो। तो इसमें देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल तरीका है। पार्थिवस्य अंडरलाइन है, पार्थिवस्य को हटा दो। किसको हटा दो? पार्थिवस्य को। उसमें देखो विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। तो हमें आंख बंद करके कुछ नहीं लिखना, हमें लिख देना है कस्य। किम का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है कस्य, और हमें कस्य लिख देना है। बाकी फिर वही लिख देना कस्य वन गमन निवृत्ति भविष्यति, और लास्ट में अपना हंसराज कहीं नहीं जाएगा, यानी हंसिया बनाना ही है। हंसिया यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है प्रश्न क्रमांक 3 का इंगा। क्या लिखा? शरीरे अरि प्रहरति। अब जो तो भैया दुनिया जाना कि दुश्मन शरीर में प्रहार करा और अपने हृदय में, तो शरीरे अरि प्रहरति अंडरलाइन इस बात को देखना, शरीरे कहा प्रहरति नहीं लिख देना, क्योंकि क्या लिखा है? शरीरे, और शरीरे में अंडरलाइन है। देखो गौर से, किस में अंडरलाइन है? शरीरे में। तो शरीरे शब्द को अंडरलाइन करो, इसको हटा दो। किसे हटा दो? शरीरे को हटा दो, और शरीरे के स्थान पर क्या लिख देना है? शरीर में यानी कुत्र। क्या? यहाँ एक अव्यय शब्द आएगा। क्या आएगा? एक अव्यय शब्द आएगा, और उसी अव्यय शब्द को लिखना है कि कुत्र अरिहि प्रहरति, यानी शत्रु कहाँ प्रहार करता है। शत्रु कहाँ प्रहार करता है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर लोग लिख देते हैं कि शरीरे कहाँ प्रहरति, और अंडरलाइन शब्द क्या है? यानी
रेखांकित पद कौन है? शरीरे। और उसी को हमें क्या करना है? आधार बनाना था। क्या करना है? लिखा कि उस रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न बनाओ। तो हमने रेखांकित शरीरे को बनाया, शरीरे को हटा दिया, वहां एक अव्यय शब्द लिखा और वो अव्यय शब्द कौन था? कुत्र था। तो कुत्र अरि बृहत्। चलो आज के सेशन में हम प्रश्न क्रमांक 3 तक का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, मातुराज्ञा गरीयसी के। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 से। कहाँ से देखेंगे? प्रश्न क्रमांक 4 से देखेंगे, जिसमें कहा और कम प्रतिकथिति वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, नमः संस्कृताय।